हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। तो हो गई हमारी सुबह की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। सुबह सुबह खूब सारी ठंडी है और हम आए हैं छत के ऊपर कपड़े डालने के लिए, क्योंकि कपड़े आजकल सूखना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो सुबह से डाल देंगे, क्या पता शाम तक सूख जाए। और चलते हैं नीचे, खाना पीना बनाते हैं। चाय अभी हमारी नहीं बनी है, चावल मैंने बनने को रख दिया है। तो अब बनाएंगे चाय और खाना पीना खा के क्या करेंगे, ठंडा में कुछ नहीं करेंगे। तो हेलो दोस्तों, प्रणाम। हमारा काम हो गया है स्टार्ट और लग गए हैं हम बिस्तर उठाने के लिए, क्योंकि बिछाते तो शाम को हैं और उठा लेते हैं सुबह सुबह। तो सबसे पहले काम था हमारा यही। और बना लेते हैं आज चाय, काली मिर्च वाली चाय, क्योंकि अभी दूध नहीं है हमारे घर में। तो पी रहे हैं आजकल हम अदरक और काली मिर्च वाली चाय, जिसको पीने का मज़ा ही अलग है। जो ना पिए वो पी ले। तो आ जाइए सुबह सुबह काली चाय पीने के लिए। दूध वाली तो सब पीते हैं भाई, कभी काली चाय भी पी के देखो ऐसे। और यहाँ स्टार्ट हो गया हमारा रोज़मर्रा वाला काम, खाना बनाने का। तो यहाँ आज हम सब्जी बना रहे हैं, सेमी की सब्जी। बहुत दिनों से रखी हो रही थी ख़राब, तो सोचा आज बना ही लेते हैं। दच्चू आ गई हमें मिठाई खिलाने के लिए, तो आज बना रहे हैं हम सेमी की सब्जी। और यहाँ हमारी सानू लगी हुई है भतुआ बेचने का काम करने के लिए। तो भतुआ बहुत सारा टूट के आ गया था, यहाँ तौल तौल के रख दे रहे थे, क्योंकि भैया का जो बिजनेस है वो इसी से चल रहा है। तो कभी भतुआ, कभी मिर्च, कभी मूली, कभी कुछ भी होता है, सब कुछ ले चले जाते हैं भैया बेचने के लिए। यहाँ भैया लग गए अपना बोरा भरने के लिए, यहाँ सानू लग गई है तखरी से तोलने के लिए। और आज मेरी ज़िंदगी इतनी झंड हो गई है, आग को फूकते कि ऑक्सीजन ही ख़त्म हो गई है। कब से फूक रही हूँ, आँख में आंसू आ गए हैं, दिमाग में धुआं भर गया है, लेकिन ये आग नहीं जल रही है। तो सुबह सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब इसी वजह से हो रहा था, लेकिन मेहनत कभी ख़राब नहीं जाती है। जैसे न तैसे अपनी आग जला ही ली, बहुत मेहनत लगी भाई। तो सेम ही हमारी आ गई है धुल के अपने आप से, और आलू, और इसको चढ़ा लेते हैं। और यहाँ हमारी कुकर सीटी बजा रही है, कब से हमें बुला रही थी पर हम इस पे इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। और यहाँ हमारी सब्जी तड़का के लिए तैयार हो गई है, कब से पक रही थी, तो तड़का के लिए तैयार तो होगी। यहाँ लगा देते हैं इसे लहसुन और प्याज का तड़का। लहसुन हमारे घर में है नहीं, तो पत्तियों से काम चला रहे हैं आजकल। और यहाँ थोड़ा सा तड़का निकाल लेते हैं अपनी दाल के लिए। मसूर की दाल बनाई हुई है, सेम की सब्जी, चावल और रोटी। तो आपको पता ही है आजकल हमारे यहाँ पे आटा ही नहीं है, इसलिए चावल सुबह शाम खाए जा रहे हैं। और ये सेमी की सब्जी लगा दी है, इसमें तड़का बहुत प्यारा और मिर्च वाला। यहाँ थोड़ी सी धूप निकली है, तो सानू हमारी लग गई है गेहूँ सूखने के लिए डालने के लिए। थोड़ी सी धूप में ही लग गई है, और धूप का कोई पता है नहीं शाम तक रहेगी कि नहीं रहेगी, पर थोड़ी सी आस है, उसमें ही लग जा रहा है, क्योंकि बहुत शौक़ है इसे रोटी खाने का। और रोटी के शौक़ में लग गई है गेहूँ सूखने डालने के लिए। और बर्तन हमारे देखो और कपड़े देखो नल में रखे हुए हैं, इनको देख के तो वैसे ही मूड ख़राब हो गया था। पर मूड ख़राब हो कुछ भी हो, धुलना तो है ही। यहाँ हमारे बर्तन भी साफ़ हो गए थे, और इनको भी धुल के रख लेते हैं। और काम एक ख़त्म नहीं होता है, दूसरा पहले स्टार्ट हो जाता है। बर्तन हमारे साफ़ हुए नहीं, कपड़े भी हमने साथ साथ धो ही लिए, क्योंकि भाई इनको तो करना ही था। और धूप हमारी चली गई थी विदेश फिर से, और फिर से बादल आ गए थे, तो कपड़े हमारे चलते हैं छत में डालने के लिए। यहाँ आ गए थे छत में, और बहुत प्यारी सी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं यहाँ पर। धूप चले गई अपने मायके, और ये है बादल आ गए अपने ससुराल हमारे जैसे। कपड़े हमने सूखने के लिए डाल दिए हैं, और एक काम ख़त्म नहीं हुआ, पतिदेव हमारे आ गए हैं ट्रॉली लेके। सानू हमारी लग गई है मिट्टी उठाने के लिए। तो आंगन में पड़ा था 15-20 दिनों से मिट्टी, इसको भरना था ट्रॉली में। तो सब लोग लग गए हैं, सानू, मैं, दक्षु, पूरे घर के लोग लग गए हैं इस काम में। तो आ जाइए भैया थोड़ा मदद कराने के लिए। मजा आ रहा है? क्या दिखाऊं? तेल फोटो दिखाऊं?
ना तेरे फोटो ना आ रहा है यार। इते ना लगी है। अच्छा इते लगी है। हाँ कैसे लग गई? मंदिर गई अच्छे गौर है। हाँ। तभी मोटरसाइकिल दबाई गई है। मोटरसाइकिल दबाई गई। अच्छा यार तू देख ही रहा है? हाँ। कैसे भौ रहा है? ऐसे। अच्छा कौन से गाना में? कौन सा गाना में नाची? ऐसे कर रही है। कैसे कैसे? ऐसे कर रही है डांस। गाना तो बता। पत्नी कौन बैठी? पतलिया कहाँ है? पतली कहीं। और यहाँ पहुँच गए हम दक्षु रानी को स्नान कराने के लिए, जो ठंड के समय में सबसे खतरनाक काम माना जाता है। तो हम तो भैया ये खतरनाक काम सुबह सुबह कर लिए थे, पर संडे है तो दक्षु को भी करा लेते हैं स्नान, क्योंकि आज नहीं किया तो कभी नहीं किया, क्योंकि सुबह तो इतनी देर में उठती है कि सुबह तो नहाना हो जाता है मुश्किल। तो आज इसको नहला देते हैं। पर दक्षु सही बताएं तो डरती नहीं है, इसे नहाने का बड़ा भारी शौक है। धूप तो चली गई है भैया, तो क्या करें, बादल में ही नहाने पड़ेंगे। और हम चले अब बाग। और अभी आए हैं हम बाग में गोभी लेने के लिए, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं गोभी के पराठे। क्योंकि ठंड का मौसम है तो सोच रहे हैं कुछ ना कुछ तो बना ही ले। कब से आलू भात खा के होगा हमारा दिमाग ख़राब, तो हम आए हैं गोभी लेने। और गोभी देखिए कितनी बड़ी सी हो गई है, बहुत सारी इधर गोभी लगी हुई हैं बड़ी बड़ी सी। तो बनाएंगे आज गोभी के पराठे। और अगले साल बनाए थे, अब इस साल बनाएंगे, तो हमें याद भी नहीं है बनाते कैसे हैं। फिर भी आज ट्राई करते हैं कि गोभी के पराठे बनाते कैसे हैं, और आपको दिखाएंगे कि ढंग के बनते हैं कि नहीं। तो काट लेते हैं गोभी कि उधर की गोभी हमें ज़्यादा ही बड़ी लग रही है, तो इतनी बड़ी गोभी चाहिए नहीं हमें। तो यहाँ आ गए हैं छोटी छोटी गोभियों के पास, और बहुत बढ़िया बढ़िया गोभी हैं। आप देखिए कतई छोटी से मोटी से बड़ी बड़ी, कतई ये ओ भाई साहब जो देख कितनी भारी है कतई ये। तो पूरी वहाँ से यहाँ तक गोभी ही गोभी हो गई हैं, बहुत अच्छे फूल हुए हैं कतई ये। और बंद गोभी तो हमारी पूरी ख़राब हो गई हैं, और फूल गोभी तो कतई बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, देखिए आप। पर हमें ज़्यादा गोभी आजकल खा के हम हो गए हैं बहुत ज़्यादा परेशान, तो हमें पसंद नहीं आ रही हैं। और इसलिए हम सोच रहे हैं आज गोभी का पराठा बना के खा ले, सब्जी खाने का तो मन है नहीं। तो इतनी अच्छी गोभी में से सानू सबसे सड़ी हुई गोभी काट रही है, कि मतलब कि सबसे सड़ी हुई छांट रही है, जो ख़राब हो रही है ना, जिसमें कतई ये बेकार से जिसके पत्ते सड़ रहे हैं, जिसके बिल्कुल वो ऐसे मक्खियाँ सी बैठ रही हैं, वो वाली गोभी काट रही है सानू। देखे क्योंकि अच्छी वाली मन नहीं कर रहा ना, तो देख रहे हैं ऐसी गोभी काटी है ये, जिसमें अजीबो गरीब से पता नहीं काका हो रहे हैं, वैसी वाली काटी। तो एक गोभी में हो तो एक गोभी काट ली है। और आज हम खुशखबरी एक ये है कि आज हम बेचने वाली बरसीन नहीं काटने वाली हैं, तो इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। नहीं तो हम रोज़ बेचने वाली बरसीन काटते हैं, तो आज हम बेचने वाली नहीं काटेंगे, क्योंकि भैया ने बोला है कि आज नहीं काटना है, मतलब कल नहीं जाना है। इसलिए हमने सोचा आज तो जल्दी चले जाएंगे तो गोभी के पराठे ही बना लेते हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाती है गोभी के पराठे का खाना बनाने में ही बहुत समय हो जाता है, तो फिर कहाँ पराठे उनाटे। तो आज बरसीन नहीं जाना है बेचने, इसलिए गोभी के पराठे बनाने का प्लान है। और यहाँ आदमी चोरी कर रहे हैं, मतलब जो दूसरों के मटर खा रहे हैं, लेकिन कहीं वो हमारे ब्लॉग में देख लेंगे तो ये पकड़ी जाएगी। पर कोई बात नहीं, चोरी वाले हाँ ये हमारे मटर लगे हुए हैं, वो कह रही इतने लंबे लंबे, ये पर खा दूसरों की मटर रही है ना, ऐसा थोड़ा ना होता है भाई, हद है। और यहाँ काट ले रहे हैं धनिया, और धनिया हमारा बिल्कुल ठंड में बेकार हो रहा है, मतलब ठंड में ऐसे हो रहा है ना कि बिल्कुल इसके पत्ते से ख़राब हो गए हैं, तो ऐसे काट के ले जाना पड़ रहा है। और ले जाएंगे लहसुन की पत्तियाँ। और बाग से आ गए हैं घर, सबसे पहले अपनी गोभी काट के इनको भी स्नान करा लेते हैं, क्योंकि भैया सब लोगों ने स्नान कर लिया है, तो गोभियों को स्नान कराना भी बहुत ज़रूरी है। और ये है सबसे मेहनती काम, कद्दूकस करना गोभी को, क्योंकि पराठे बनाने हैं तो कद्दूकस तो करना ही पड़ेगा। पर मेहनत बहुत लगती है, खाने में तो आनंद है ही, पर आनंद चाहिए तो मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। तो कर लेते हैं फटाफट कद्दूकस, क्योंकि पराठे भाई चाहे मूली के बनाओ चाहे
कुछ के भी बनाओ, कद्दूकस तो करना ही पड़ेगा। इसका कद्दूकस से बड़ा भारी साथ है इसका, पर करते करते हो गई है हमारी सारी गोभियाँ कद्दूकस। लाए तो बहुत सारी थी, इसमें ना छोटा सा टुकड़ा अदरक का भी कद्दूकस कर लिया है इसका, और ले लिया है हमने एक कपड़ा और उसमें सारी गोभी डाल देते हैं और इसको अच्छे से हमें निचोड़ना है, क्योंकि पानी इसमें दिखता नहीं है पर निचोड़ते हैं तो भाई साहब निकल जाता है। तो इसको अच्छे से निचोड़ लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा करने वाले हैं फ्राई। और यहाँ पर डाल लिया है सरसों का तेल और अपना गोभी का पेस्ट मतलब बुरादा, और इसे अच्छे से कर लेते हैं फ्राई। और इसमें डाल दिया है धनिया, ताज़ा धनिया भी, सूखा धनिया भी, हल्दी मिर्च जो भी आपके पास मसाले हैं सारा कुछ डाल लें। वैसे तो हम इसे बिना फ्राई करके भी बना सकते हैं, मतलब ऐसे ही जो हमने निचोड़ा था उसमें भी सारा कुछ मिला लो, उसके बाद भी गोभी के पराठे बन जाते हैं। पर हमने इससे पहले हमने बनाया था उसमें फ्राई नहीं करा था, फिर भी अच्छा टेस्ट आता है। पर सानू ने कहा इस बार फ्राई करके बनाते हैं, क्योंकि फ्राई करने का भी टेस्ट ले लेते हैं। हर चीज़ का अलग अलग प्रकार से बना के उसका टेस्ट लेना चाहिए। अच्छे से फ्राई हो गया था हमारा गोभी का बुरादा, और इसको ठंडा करने के लिए अलग कटोरे में रख लेते हैं। और कटोरे में रखने के बाद इसके पहले मैंने नमक नहीं डाला था, अब नमक डालते हैं, क्योंकि पहले नमक डाल देते हैं ना तो पानी निकल जाता, पानी थोड़ा निकल ही जाता है, क्योंकि नमक है तो ये पिघलेगा तो पानी तो निकलेगा ही। तो उसके ठंडा होने के बाद इसमें नमक मिलाया और ले लिया है आटा। आटा हमने पहले ही गूँथ के रख लिया था, और गोल गोल बना के उसमें गोभी अपनी जो मसाला था हमारा उसमें भर के आटे में अच्छे से डुबो के और इसमें बेलन चला लेते हैं प्यार से, हल्के हल्के से। बहुत अच्छे से बेलन इसमें चल जाता है, बहुत अच्छी रोटी बनती है, बिल्कुल नहीं फटती हैं, पता ही नहीं चलता है गोभी के पराठे हैं या नॉर्मल सी बेलन वाली रोटी है, मतलब बहुत अच्छे से बन जाते हैं। और एक रोटी हमारी बनी रही है, इसमें लगा लेते हैं तेल। पर कहीं कहीं सानू लोगों की बातों में इतनी मस्त हो गई थी, मेरा एक पराठी जल गया। आ गई है हमारी भतीजी लोग, तो पहले से आ गई हैं भैया गोभी के पराठे खाने के लिए। जो उधर बैठी हुई थी वो आपको ज़रा दिख नहीं रही हैं पर हमें दिख रही हैं, तो वो भी आ गई। हमने कहा सब लोग भैया गोभी के पराठे खा के जाना, जब हम इतनी मेहनत से बना रहे हैं तो कम से कम सबको टेस्ट तो मिलना चाहिए कि कैसा स्वाद है, क्योंकि ऐसा क्या फ़ायदा हम ही बनाए और हम ही खाए। इसलिए अपने घर वालों को भी खिलाओ और आस पड़ोस सबको खिलाओ कि भैया भाभी ने तो बनाए बहुत अच्छे हैं, चाची ने भाभी ने बहुत अच्छे पराठे बनाए हैं। गाइस अब गोभी के पराठे खा रहे हैं, गोभी फूल गोभी के पराठे खा रहे हैं। फूल बंद गोभी के बंद ना है, फूल है, पागल है। फूल के पराठे, ये देखो जो हम चिलगड्डा, गोभी फूल ये के देखो इसको पराठे खा रहे हैं। ले पकड़ो, थरिया तो पकड़ो। अंदर ऐसे निकलता है। कैसे लगो? बहुत टेस्टी है, आप भी आओ जल्दी खाने के। ऐसे आओ, बहुत टेस्टी फिर है। तो दाती ना है। पराठे हमारे बनते ही जा रहे थे, लोग खाते ही जा रहे थे, मतलब उसको नीचे थाली में तो रखने का नंबर ही नहीं आ रहा था, बस ऊपर से ही चले आ रहे थे। दच्चू तो डांस कर कर के खा रही थी, उससे गोभी की सब्जी वो नहीं खाती है पर पराठे उसके खा के बड़े मज़े आ रहे थे। यहाँ पराठे हमारे तेल से मतलब रिफाइंड के तेल से बना रहे हैं, घी वाला हमें पसंद नहीं है कतई भी, क्योंकि ठंड का मौसम है और पराठे के ऊपर घी जम जाए तो मज़ा नहीं आएगा। टेस्ट तो अच्छा आता है पर जम जाता है तो मज़ा नहीं आता है, तो इसे हम रिफाइंड के तेल से बना रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मस्त। आ जाइए आप भी गोभी के पराठे खाने के लिए। अभी आ गए हैं हम बिस्तर में, और क्योंकि जल्दी से पराठे वराठे सारे फिनिश करके जल्दी किचन विचन साफ़ करा है और अब कमरे में आ गए हैं। और आज पराठे के चक्कर में चावल और कुछ नहीं बनाया, सब पराठे से ही सब लोगों ने पेट भर लिया। दच्चू ने भी खूब पराठे खाए, कह रही मम्मी पाचन के लिए इधर उधर चल रही कि मम्मी बहुत ज़्यादा पेट भर गया है मेरा। और आस पड़ोस में सबको खिलाए आज, किसी मतलब सबको खिलाया हमने, और इच्छाएं भर गई आज पराठे खा खा के, और अच्छे भी लगे, बहुत टेस्टी लगे। भैया आज नहीं आए, नहीं तो भैया को भी पसंद है। फिर आ गए हैं बिस्तर में, और ब्लॉग बहुत लेट हो जा रहा है आजकल, क्योंकि दिक्कत हो जा रही है, अपलोडिंग में दिक्कत हो जा रही है, कहीं एडिटिंग नहीं हो पा रही, इस चक्कर में नहीं पहुंच पा रहा है, डेली ब्लॉग नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, और जो हमारा चेहरा पहली बार देखते हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और
आजकल हम आप लोग हमें थोड़ा शायद कम सपोर्ट कर रहे हैं, तो अच्छे व्यूज भी नहीं आ रहे हैं। फिर भी कोई बात नहीं, आज नहीं आ रहे हैं तो कल आएंगे, कल नहीं आएंगे तो परसों आएंगे। हम अपनी मेहनत में लगे रहेंगे। तो फिर आ गए हैं बिस्तर में क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और दच्चू का भी स्कूल है, कल मंडे है फिर, तो जल्दी से उसको सुलाती हूँ और मैं भी एडिटिंग वगैरह में लगती हूँ। फिर आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी के लिए नमस्ते, राधे राधे।